मंगवाए गए, ये बक्सों का इस्तेमाल किस तरह से ईडी करेगी ये खैर आने वाले समय पर ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि इन बक्सों का इस्तेमाल कैश और दूसरे चीजें को सुरक्षित करने के लिए सील किया जाएगा, और सील करने के बाद ईडी अपने कस्टडी में ये सारी चीजें रख लेगी और सीधा यहां से अपने दफ्तर या फिर जो कोर्ट में प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया होती है उस पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई, रांची के कई लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की गई और छापेमारी के बाद का आम तस्वीर आपको पल पल की दिखा रही है कि किस तरह से ईडी के जो टीमें हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और इस कार्रवाई का आलम यह है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं जो जब्त की जा रही हैं चीजें, उनको अब यहां से ले जाने के लिए जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। इस जगह पर जो कि अपार्टमेंट है यहाँ पर छापेमारी की जा रही थी और छापेमारी के बाद ईडी के तमाम जो लोग हैं वो आर एस सिंह जो है उनके रेसिडेंस जो कि हैं सुमन सिंह उनसे लिया हुआ है। अब ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं ईडी ने जिस तरह से आज सुबह से ही इस पूरे मामले पर अपनी दबिशें बढ़ाई हैं, इस दबिशों के आलम यह है कि जो चीजें जब्त की गई हैं हम 3 बक्सों को आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईडी के द्वारा जो कार्रवाई है वो की गई है। इस कार्रवाई का आलम है कि लगातार अब इस चीजों को जब्ती करने की सूची तैयार की जा रही है, जब्ती सूची बनाई जा रही है। और जिस तरह से ईडी ने आज रांची के कई लोकेशन पर, चाहे वो पूजा सिंघल के आवास हो, चांदनी चौक के पास, इस तरह पंचवटी अपार्टमेंट हो, उसके अलावा पैंटलून्स के जो कार्यालय हैं जो कि इनके सीए हैं उनके कार्यालय हैं, इस तो देखा आपने, हमारे सहयोगी इमरान लगातार बने हुए तस्वीरें हम तक भेज रहे हैं और आपने देखा कि ईडी ने 2-3 बड़े बड़े बक्से मंगाए हैं और सारी जो जब्त चीजें हैं वो इन बक्सों में डाला जाएगा। न्यूज 11 भारत लगातार इस खबर पर बना हुआ है, आगे भी तस्वीरें आप तक हम दिखाते रहेंगे, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। पूजा सिंघल के सीए हैं सुमन कुमार सिंह, जिनके घर जब ईडी की दबिश हुई, छापेमारी हुई, और अब देखिए ये बक्सा मंगवाया क्या है, जो कुछ बरामद हुआ है सीए के घर से वो सब जब्त किया जाएगा। और ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पैसा रखने के लिए ये बक्से मंगवाए गए हैं जो जब्त किए गए हैं छापेमारी के दौरान। ये सीए सुमन कुमार सिंह के घर ईडी का छापा, और छापेमारी के बाद देखिए अब ये बक्सा मंगवाया गया है। सीए के घर ईडी ने बक्सा मंगवाया है। 18 करोड़ रुपए कैश मिलने की सूचना, और देखिए उसके बाद ये बक्सा मंगवाया है ईडी ने। सीए के घर ईडी ने ये बक्सा मंगवाया है। आपको बताएं कि पूजा सिंघल के सीए हैं सुमन कुमार सिंह, और आज सुबह से पूजा सिंघल और उनके करीबियों के 20 ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है एक साथ, और कई अहम दस्तावेज मिले हैं, करोड़ों रुपए मिले हैं। और ये देखिए यहां पर तो 18 करोड़ रुपए मिलने की सूचना है। अब देखिए बक्सा मंगवाया क्या है यहां पर उन रुपयों को ले जाने के लिए जो जब्त किए गए हैं। सीए के घर ईडी ने बक्सा मंगवाया है। और इस बीच आपको यह भी बताएं कि देखिए दूसरी तरफ बिहार में भी ईडी ने छापा मारा था, और वहां पर पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा भी बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और चलिए हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं लगातार। इमरान, अब बक्सा मंगवाया गया है, जो चीजें जब्त हुई हैं, कैश के अलावे भी बहुत सारे अहम दस्तावेज, और अब इन सभी चीजों को कलेक्ट करने की बारी। देखिए बिल्कुल जिस तरह से सुबह से ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इस कार्रवाई का आलम यह है कि अब जब्ती सूची जो है आरती वो बनाने की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो चुकी है। जितनी भी चीजें ईडी के द्वारा जब्त की जाएगी वो जब्ती सूची उनको बनाई जाएगी। तो इसी के वजह से आज 3 बक्से यहाँ पे मंगाए गए, 3 बक्से यहाँ पे मंगाए गए। अभी जो बक्से अंदर लेके गए हैं, अब इन बक्सों का इस्तेमाल बताया जा रहा है कि कैश सहित जो अन्य चीजें बरामद की गई हैं उन तमाम चीजों को जब्त की जाएगी, सील किया जाएगा। सील करने के बाद ईडी अपने साथ अपने कार्यालय
मुख्यालय लेके चले जाएंगे। 2 अधिकारी पहुंचे हैं, उनके साथ जो सुरक्षा जो जवान है वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ अपने काम को भी अंजाम दे रहे। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही राजधानी के आधा दर्जन से अधिक लोकेशन पे, चाहे वो कांके रोड की बात करें, चाहे पूजा सिंघल के आवास की बात करें, पेंटालून्स बिल्डिंग की बात करें, या फिर अन्य दूसरे लोकेशन पे बात करें, इनके अलावा दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र सहित कई जगहों पर लगातार जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है ईडी के द्वारा, उसका आलम यह है कि जो पैसे हैं करोड़ों रुपए बरामद की जाने की बातें सामने आ रही है। कुछ वीडियो और कुछ फोटोग्राफ्स भी सामने आए हैं, हालांकि उसकी पुष्टि अभी होनी बाकी है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर के, चाहे वो खनन से जुड़ा मामला हो, मनरेगा से जुड़ा मामला हो, तमाम मामलों को लेकर के ईडी के द्वारा लगातार दबिश जो है वो कार्रवाई की जा रही है। आलम यह है कि लगातार इस पर एक नई अपडेट जो है वो सामने साफ तौर से देखी जा रही है। इसका साफ तौर से तस्वीरें हम लोग लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चीजें से, कि किस तरह से ये चीजें जो दिखाई दी है। इस पर अब देखना होगा कि जब ईडी यहां से सारी चीजें जब्त की जाती है तो क्या आज किसी की अरेस्टिंग भी इस पूरे मामले पर हो सकती है, गिरफ्तारी भी क्या किया जा सकता है, या फिर संबंधित लोगों से पूछताछ के लिए भी ईडी अपने साथ ले जा सकती है, हिरासत में लिया जा सकता है। चूंकि सीए सुमन कुमार के बारे में बताया जाता है कि पूजा सिंघल के बेहद करीबी है, उनके सीए के रूप में काम करते हैं। तो ऐसे में उस तमाम संभावित ठिकाने जो हैं उन तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के बाद की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे थे कि किस तरह से इस जगह पर जो लोग पहुंचे हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो कहीं ना कहीं हम तमाम चीजों को जब आपके तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो घर है आर.एस. सिंह, जो हो सकता है संभवतः उनके पिता या फिर उनके रिलेटिव से जुड़ा हुआ घर है, लेकिन सुमन सिंह का ये आवास है जो इस जगह पर रहते हैं। और उसके बाद सुबह में जब तकरीबन 6 से 7 बजे जो ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची थी, ईडी की टीम के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई जिस तरह से शुरू की गई, उसके बाद कई दस्तावेज बरामद के ईडी के अधिकारियों को यह जानकारी मिली कि कई चीजें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसे में उसके बाद ईडी के द्वारा जब इस कार्रवाई के बाद जब्ती सूची के रूप में तैयार की जाने लगी, कई दस्तावेजों को खंगाला गया, कुछ कैश बरामद होने की बातें सामने आने लगी, करोड़ रुपए ये कैश के रूप में साफ तौर से देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखना है कि यहाँ से जब सारी चीजें जब्त कर अपने साथ ईडी लेके जाती है तो क्या कुछ यहाँ से लेके जाया जाता है। और जब देर रात तक या देर शाम तक ये सारी चीजों पर ऑफिशियली ईडी के द्वारा जब जानकारियां उपलब्ध करा दी जाएगी तो यह और भी आधिकारिक तौर से पुष्टि कर ली जाएगी कि अब तक के छापेमारी में ईडी को कितनी बड़ी सफलताएं मिली है, कितनी बड़ी सफलताएं यहाँ से बरामद की गई। ये उनके रिलेटिव हैं और इनके जो लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि लगातार 2 अलग अलग घरों पर हैं। तो जो टीमें हैं वो इस घर पे मौजूद है, लेकिन परिवार के दूसरे लोगों को इस जगह पर रोक दिया गया है। तो हम देखते हैं कि इस पूरे मामले पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई के बाद अब ईडी के पास क्या कुछ सफलताएं मिलती है। ये बातें सामने आ रही थी, ये खबरें आ रही थी कि करोड़ों रुपए कैश ईडी ने जब्त किए हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली रही थी, लेकिन उसके साथ ही कई अहम दस्तावेज और जैसा कि आपने कहा कि अब लिस्टिंग हो रही है कि इस रेड के दौरान क्या क्या कुछ ईडी को मिला है, और अब ये सारी लिस्टिंग के बाद ये चीजें जो जब्त की जाएंगी, जाहिर तौर पर ये बक्से बता रहे हैं, ये जो 4 बड़े बड़े बक्से मंगाए गए हैं इमरान, अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि बहुत कुछ बरामद हुआ है, बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा संख्या में। देखिए बिल्कुल भारती, जिस तरह से सुबह से जब कार्रवाई की गई तो कई फाइल्स हैं, कई जो पैसे हैं और कई महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको सील करनी है। अब सील किस चीज में की जाएगी, तो इन बक्सों का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 बड़े बड़े बक्से मंगाए गए हैं, क्योंकि कुछ लोग और कुछ जो सूत्र बता रहे हैं कि इन बक्सों का इस्तेमाल पैसों को रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना है, क्योंकि पैसे हैं इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। सारी चीजें जब जब्त की जाएगी तो सभी चीजों को सील बंद किया जाएगा। सरकारी जो सील की जाती है, जिस प्रक्रिया के तहत उनको सील किया जाएगा, सील करने के बाद ईडी अपने साथ लेकर चली जाएगी। तो एक बड़ी सफलता ईडी के लिए राजधानी रांची के कई जगहों पर जब छापेमारी की गई, छापेमारी के बाद की जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरह से पहले ईडी की टीम यहां पहुंची, उसके बाद छापेमारी की गई और छापेमारी के बाद कई चीजें जो हैं वो बरामद की गई हैं। तो एक के बाद एक कई चीजें जो हैं वो बरामद की जा रही हैं और कई चीजें जो हैं वो जब्त की जा रही हैं। इसी प्रक्रिया के तहत जो है ईडी के कई अधिकारी जो है कई जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी के बाद की जो चीजें हैं वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर ईडी की जो कार्रवाई है वो
लगातार चल रही है। ये मेरे सामने ईडी के कुछ पदाधिकारी हैं, सुरक्षा में तैनात जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और प्रयास ये की जा रही है कि और भी सारी चीज़ें जो हैं, जो जानकारियाँ मिल रही हैं वो बाहर आ सके और बाहर आने के बाद ये सारी चीज़ों को खंगाला जा सके ईडी के द्वारा। जो कि जो लिंक्स मिलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो लिंक्स मिलते हैं उसके बाद ईडी उसको आगे बढ़ाती है और उससे संभावित जो ठिकाने हैं उन ठिकानों का भी इस्तेमाल जो है ईडी जांच की गति को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। तो अब उस कमरे से निकल करके दूसरे साइड आना कहीं न कहीं सारी चीज़ों को बताने के लिए है कि किस तरह से लगातार ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के बाद जो पैसे बरामद किए गए हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से ये पैसे यहाँ पे पहुँचे थे, क्या कुछ हुआ था, कितने ये पैसे हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हैं जो जांच की जा रही हैं। जांच के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। देखिए ये वो कमरा है जहाँ पर ईडी के अधिकारी पहुँचे हैं और ईडी के अधिकारी लगातार इस जगह पर जांच कर रहे हैं। जांच के बाद और भी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर। जी इमरान, ये देखिए हमारे सहयोगी इमरान तो बात कही कि जी इमरान कंटिन्यू करें। देखिए बिल्कुल सीए हैं और सीए होने के साथ ही इनके पास कई महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो बरामद किए गए। कैश जो कि बरामद होने की बातें सामने आई है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, इसलिए कैश इसी जगह से सीए सुमन कुमार के पास से ही बरामद किया गया है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि इन कैश का इस्तेमाल किस तरह से था, क्या कुछ था, ये सारी चीजें चेक की जा रही है। जो दस्तावेज बरामद किए गए, कई डिजिटल दस्तावेजों को जब्त किया गया है, जांच की जा रही है, तो वो समझना होगा कि ये क्या क्या चीजें हैं और किनसे जुड़ी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि कई जो खनन विभाग से हो या फिर मनरेगा से जुड़े मामले हो, उन तमाम मामलों को लेकर के कई लोगों के नाम और दस्तावेज जो है वो सामने आए हैं और उन दस्तावेजों को खंगालने का काम जो है वो ईडी की टीम कर रही है। तो ऐसे में जैसे जैसे परत दर परत चीजें खुलेंगी, कई अन्य लोगों के ठिकानों पर भी ये छापेमारी की जाएगी। अब तक जो है रांची में ही सिर्फ आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। सुबह से जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब ईडी की टीम अलग अलग जगहों पर निकली एक साथ छापेमारी करने के लिए, तो एक साथ सभी गाड़ियां थी, इनोवा गाड़ी थी, कुछ सरकारी गाड़ियां का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा दूसरे झारखंड के दूसरे जिलों में भी की गई। लेकिन इस दौरान जो सुरक्षा में जो जवान है वो सीआरपीएफ को तैनात किया गया, सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। सभी जगहों पर सीआरपीएफ के जो सेंट्रल बल है उनको इस्तेमाल किया गया। तो आरती कह सकते हैं कि ईडी ने बड़े पैमाने पर इस छापेमारी की तैयारी कर रखी थी और इस तैयारी का आलम यह हुआ कि ईडी की टीम अब लगातार इस पूरे मामले पर दबिश अपनी बढ़ा रही है। पूजा सिंघल जो कि आईएएस अधिकारी हैं, इनके संभावित जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। यहां तक कि उनके पैतृक जो निवास है उन तमाम जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद अब जो है लगातार अंदर जो है ईडी की टीम वो जांच कर रही है। बिल्कुल जांच कर रही है। और इमरान, जिस तरह की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, वक्त अभी और लगेगा क्योंकि पूरे तफ्तीश से पूरी जांच चल रही है। और देखिए सुबह में जैसे ही अधिकारियों को, बैंक के अधिकारियों को बुलाया गया नोट गिनने की मशीन को लेकर, और अब बक्से मंगवाए गए, यानी कि वक्त अभी और इन तमाम चीजों को कंपाइल करने में ईडी को। देखिए बिल्कुल जिस तरह से चीजें मंगाई गई हैं, तो अब उन बक्सों में सभी चीजों को रख करके उसके बाद उसे सील किया जाएगा, जब्त की जाएगी। उसके बाद यहां से सभी लोग निकलेंगे। तो मतलब अब कुछ घंटों में ये सारी चीजें, और भी इस जगह की जो रेड है वो लगभग समाप्ति की ओर है। जब भी किसी भी छापेमारी होती है, जब आप किसी चीज को सील या सीलबंद कर लेते हैं तो उसे बहुत देर तक संबंधित व्यक्ति के आवास में या फिर जो व्यक्ति हैं उनके पास नहीं छोड़ेंगे, वो अपने साथ आप इसे लेकर के चीज जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो ईडी की कार्रवाई है वो अंतिम पायदान पे है, क्योंकि यहां से सभी चीजों को ले जाने की तैयारियां चल रही है। लेकिन यहां से क्या कुछ बरामद हुआ है, ईडी के अधिकारियों से बात करने की हम कोशिश करेंगे, जानेंगे भी कि आखिर क्या कुछ बरामद किया गया है। जो जिस तरह से जो सीए है उनके आवास से और इनके बताए गए जो ठिकाने हैं, चाहे वो ऑफिस हो, कार्यालय हो, जो अन्य जो आवास हो, इन तमाम जगहों पर लगातार ईडी की टीम अपने स्तर से दबिश बढ़ा रही है। और दबिश का आलम यह है कि पूजा सिंघल के आवास में भी अब तक जो है वो छापेमारी चल रही है। संभावित जितनी जगहें थी जो सुबह में शुरू की गई थी छापेमारी, वो अब तक जारी है।
बिल्कुल छापेमारी जारी है और अब इंतजार अब इस बात का है इमरान की कब ये तमाम चीजें जो है वो समेटती है ईडी और उसके बाद अगर मीडिया को कुछ बताती है क्या कुछ है। इंतजार सबको है कि आखिर एक साथ 20 ठिकानों पर ही नहीं, बाद में भी जब जानकारी मिले तो कई और ठिकानों पर भी रेड चल रही है और एक साथ इतनी जगहों पर छापेमारी ईडी की ये दबिश खबर आय से अधिक संपत्ति का मामला, खनन विभाग का भी मामला और अब ये दबिश बता रही है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर शिकंजा कसेगा। और आपने ये भी सुना, हम दिखा रहे हैं अलग अलग तरह के बयान भी, स्टेटमेंट्स भी अब आने लगे हैं। ये कहा अब ये है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और इसी कड़ी में ये कार्रवाई। इमरान क्या आवाज मिल रही है आपको? हम कोशिश करेंगे इमरान से दोबारा जुड़ने की। फिलहाल आपको यह बताएं कि देखिए आईएएस पूजा सिंघल के सीए के घर से करोड़ों रुपए मिले, 18 करोड़ रुपए मिलने की बात सामने आ रही है, सूचना है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बक्सा मंगवाया गया है और ये खबर है कि उन पैसों को रखने के लिए, सील करने के लिए ये बक्सा मंगवाया गया है और ईडी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। आपको बताएं कि सुबह में जैसे ही ये पता चला कि इतने कैश इतना ज्यादा मिला है तो फिर बैंक के अधिकारियों को नोट गिनने की मशीन लेकर बुलाया गया और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है और सिर्फ रांची ही नहीं कई शहरों में एक साथ ईडी की छापेमारी हुई है। और ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के घर पर जो ईडी की रेड पड़ी वहां पर कैश बरामद हुआ। हालांकि जो कैश बरामद हुआ है उसे रखने के लिए यह बक्सा मंगवाया गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, आपको बताएं कि आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों के तकरीबन 20 ठिकानों पर एक साथ छापा पड़ा है ईडी का। और इधर आपको बताएं कि मधुबनी से उनके ससुर कामेश्वर झा को भी गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मधुबनी से उनके ससुर कामेश्वर झा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी दे इस पूरी बड़ी खबर पर कि देखिए पूजा सिंघल पर जो ईडी की दबिश हुई उससे जेएमएम ने पल्ला झाड़ लिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव हैं पार्टी के, उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और हो। उन्होंने कहा, साथ ही बीजेपी ने भी कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। वैसे भी बीजेपी ये कह रही है कि जो करप्शन है उस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है बीजेपी की और केंद्रीय एजेंसियां वो काम कर रही हैं करप्शन को लेकर। जो जीरो टॉलरेंस की बात कहती जा रही है तो करप्ट अगर ऑफिसर्स हैं तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और इस तरह से अब स्टेटमेंट्स भी सामने आने लगे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सीए सुमन सिंह के आवास की है जहां पर रेड पड़ी और 18 करोड़ रुपए जब्त होने की बात कही गई। उसके बाद देखिए बैंक अधिकारियों को बुलाया गया नोट गिनने की मशीन को लेकर और अब थोड़ी देर पहले बक्से भी मंगवाए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि इन बक्सों में उन पैसों को भरा जाएगा जो उनके घर से जब्त किया गया है और भी बहुत सारी चीजें। देखिए फाइलें भी बहुत अहम मिली इस छापेमारी के दौरान जिसके बिना पे कोलकाता में 2 अलग जगहों पर रेड डाली गई। तो ये चीजें अभी चल रही हैं। ईडी लगातार अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है ईडी की टीम और ये छापेमारी अभी भी जारी है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जो पैसा बरामद किया गया है वो पूजा सिंघल का है। हालांकि अब क्या कुछ पूरी चीजें सामने आती हैं वो एक बार जब ये छापेमारी खत्म हो उसके बाद क्या कुछ सामने आती है, अगर मीडिया को क्या कुछ बताती है ईडी की टीम। लेकिन इस बीच जो तस्वीर आपके सामने है वो ये कि आईएएस पूजा सिंघल के सीए के घर जब रेड पड़ी तो इतनी बड़ी तादाद में कैश बरामद किया गया है, 18 करोड़ कैश जब्त किया गया है और अब उन पैसों को ये कहा जा रहा है कि उन पैसों को रखने के लिए ही इन बक्सों को मंगाया गया है। 3 बक्से मंगवाए गए हैं। आईएएस पूजा सिंघल जिनके ठिकाने और उनके करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने एक साथ 20 ठिकानों पर छापेमारी की और उसके बाद देखिए कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। और ये जो तस्वीर आप, ये 2 तस्वीरें, आप एक कैश की तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप उन बक्सों को देख रहे हैं, बक्सों की देख रहे हैं जो ले जाए जा रहे हैं। ये पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के घर ले जाए जा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम अभी भी मौजूद है और 18 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। ये खबरों के हिसाब से
और वहां पर ये बक्से मंगवाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इन बक्सों में उन्हीं पैसों को रखा जाना है। तो ईडी की दबिश और इन सब चीजों को लेकर जेएमएम ने भी अपना पक्ष रखा है। देखिए, जेएमएम ने पल्ला झाड़ा और सीधे कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले पे ये कहते ही रही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून की इज्जत में जो भी आएगा, अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पॉलिसी रही है जीरो टॉलरेंस की करप्शन पर, और उसी के हिसाब से ये कार्रवाई। आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों के 20 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने रेड डाला। कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए और सीए सुमन सिंह जो हैं, उनके घर से तो 18 करोड़ कैश मिलने की बात सामने आई है। और उन कैश को अब देखिए सील करने के लिए ये बक्से मंगवाए गए हैं। ये कहा जा रहा है इन बक्सों में उन पैसों को रखा जाना है। हमारे सहयोगी इमरान ये तमाम तस्वीर हम तक पहुंचा रहे थे। एक करोड़ के रेंज रोवर गाड़ी में चलते हैं पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह। आपको बताएं कि इसके अलावा धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियों पर भी ईडी की रेड पड़ी है। यह अवैध खनन मामले में छापेमारी हो रही है। एटी देव प्रभा के सीएमडी लाल बाबू सिंह हैं। एटी देव प्रभा पर भी ईडी की रेड पड़ी है। एमडी कुंभनाथ सिंह के घर पर भी छापा पड़ा है और कार्यालय समेत कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कई ठिकानों पर यह रेड पड़ी है। संजय उद्योग के मालिक संजय खेमका के घर छापेमारी, मनोज अग्रवाल डेको में भी छापा, झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी की ये छापेमारी हुई है। और पूरी देखिए एक साथ 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई और उसके बाद कई अहम दस्तावेज हाथ लगे और देखिए करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं। और ये कैश मिला है, आपको बताएं कि पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के घर से। सुमन सिंह जो सीए हैं लेकिन 1 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ी में चलते हैं। और आपको बताएं कि 18 करोड़ कैश मिलने की बात सामने आई और अब उन्हीं कैश को इन बक्सों में रखा जाना है, ये बात कही जा रही है। 3 बक्से मंगवाए गए हैं। अंदाजा लगाइए कि घर में कितना कैश रखा था। रांची के 2 ठिकानों पर ईडी की दबिश पड़ी है। और इस बीच आपको बताएं कि पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा को मधुबनी से गिरफ्तार किया गया है। पैसा रखने के लिए बक्सा मंगवाया गया। रांची में ईडी की छापेमारी हुई। आईएएस पूजा सिंघल के सीए के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले और उन कैश को रखने के लिए 3 बड़े बक्से मंगवाए गए। बरामद पैसा पूजा सिंघल का है, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि इस दबिश, ईडी की दबिश पर जेएमएम ने अपना पल्ला झाड़ लिया। जेएमएम ने कहा है कि अगर अधिकारी भ्रष्ट हैं तो उन पर एक्शन होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने यह कहा है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है और इस छापेमारी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।